है वाटर कंटामिनेशन का समझ में आ रहा है। पानी, दूषित पानी पीने से रेशियो है। आज देखिए टोटल जो कैजुअलिटीज हैं वो 4 हैं। लखनऊ के निर्वाण आश्रय केंद्र में दिव्यांग और बेसहारा बच्चों की मौतों ने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ 5 बच्चों की जान चली गई, लेकिन अब तक मौत का सही कारण सामने नहीं आया है। करोड़ों की सरकारी सहायता पाने वाले इस संस्थान में ना तो कोई एलोपैथिक डॉक्टर तैनात था और ना ही बच्चों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा रही थी। सबसे बड़ी बात ये है कि पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट में मौत की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है और ये मामला और बड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि निर्वाण आश्रय केंद्र में 21 मार्च से 26 मार्च के बीच 5 बच्चों की मौत हो गई। जब बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब हालात बेकाबू हो गए तब जाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 नन्ही जानें दम तोड़ चुकी थी और प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझा रह गया। शुरुआत में 2 बच्चों की मौत की सूचना मिली, फिर ये संख्या बढ़कर 4 हो गई और आखिरकार 5वीं मौत का भी खुलासा हुआ। रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि 5वीं मौत को छुपाने की कोशिश की गई। जब मीडिया ने पड़ताल की तब सरोजनी नाम के बच्चे की मौत का खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5वीं मौत की जानकारी ना तो डीएम को दी गई, ना ही मुख्यमंत्री को। सोचिए, सीएम तक को केवल 4 मौतों की रिपोर्ट दी गई। प्रशासन अभी भी ये पता नहीं कर पाया है कि इन बच्चों की मौत का असली कारण क्या था। संस्थान के जल रिपोर्ट के लिए जांच करवाई, क्योंकि पहले तो आश्रय केंद्र में पीने की पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठे। कहा गया कि बच्चों को दिए गए भोजन में कोई गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि सेफ्टी टैंक के गंदा पानी के कारण संक्रमण फैला हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पानी के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट ठीक आई और इससे ये सवाल और बड़ा हो गया कि आखिर बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। 147 बच्चों वाले इस केंद्र में कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं था, केवल होम्योपैथिक डॉक्टर ही बच्चों का इलाज कर रहे थे। जब बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी तब भी संस्था के जिम्मेदार लोग लापरवाही करते रहे। 23 मार्च को कुछ बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 26 मार्च तक 5 बच्चों की मौत हो गई। शुरुआत में बताया गया कि निर्वाण आश्रय केंद्र में पूरे साल बच्चों का हेल्थ चेकअप नहीं हुआ था। बच्चों को कीड़ों की दवा तक नहीं दी गई थी, लेकिन इस संस्था को पैसे खूब मिल रहे थे। सोचिए, यहाँ एक बच्चे पर सालाना 1.78 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग हर साल भारी अनुदान देते हैं, फिर भी बच्चों को सही इलाज और पोषण नहीं मिल पाया। मौत की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मार्च को लोकबंधु अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एफएसडीए ने सभी संरक्षण गृहों की जांच के आदेश दिए। डीएम ने 20 से ज्यादा एनजीओ संचालकों के साथ बैठक की। सभी आश्रय केंद्रों का निरीक्षण जारी है, लेकिन फिर भी सवाल कायम है, 5 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब तक प्रशासन ने किसी भी अधिकारी पर सीधी कार्रवाई नहीं की है और जांच रिपोर्ट आने के बावजूद ये नहीं बताया गया कि बच्चों की मौत की असली वजह क्या थी। संस्थान में करोड़ों का बजट जाता है, फिर भी बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं थी? आखिर बच्चों की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी? ऐसे दर्जनों सवाल के जवाब अभी भी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।